अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमने कुछ ज़रूरी कमांड्स देखने हैं और वो कमांड्स ऐसे हैं कि इसकी हमें शदीद ज़रूरत है और आप लोगों ने भी फील किया होगा। वो ये कि जब भी हम क्लाउड से काम शुरू करवाते हैं, बीच में हम काम छोड़ के लैपटॉप बंद कर लेते हैं या इंटरनेट चली जाती है या बिजली या चार्ज ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा अगर हम क्लाउड को लॉन्च करते हैं तो जहाँ पर हमने ख़त्म किया होता है वहाँ से हम डायरेक्ट जारी नहीं रख पाते। तो इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। अ, इसमें इस सबक में जो कमांड्स हैं उसमें से अक्सर तो हम कर चुके हैं, लिहाजा उनको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे कंटेक्स्ट कमांड है, यू नो वेरी वेल कि इससे हमें पता चलता है कि एलएलएम के पास क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। स्लैश कमांड, कंटेक्स्ट कमांड जब हम चलाते हैं, अब इसके बाद हमारे पास क्लियर की कमांड आती है। क्लियर कमांड से हम क्या कर लेते हैं कि जितनी भी कन्वर्सेशन हमारी हुई है वो क्लियर हो जाती हैं और हमारे पास एक फ्रेश सेशन सामने आ जाता है, तो हम किसी नए काम पे काम शुरू कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट कमांड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम हमने शुरू किया हो, कोई काम, और वो टाइम ज़रा ज़्यादा हो जाए, कन्वर्सेशन ज़्यादा जमा हो जाए, तो फिर हम क्या कर लेते हैं कि इन सारी कन्वर्सेशंस की एक समरी अपने पास छोड़ देते हैं स्लैश कॉम्पैक्ट कमांड चला के, और बाकी को हम ख़त्म कर लेते हैं। लिहाजा हमारे पास जो एक रिजल्ट होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है और टोकन्स की बचत भी हो जाती है। यहाँ पर ये आपके पास एक डिसीजन फ्रेमवर्क है कि कब आपने इसको कौन सी कमांड को आपने कब चलाना है। तो क्लियर कमांड आपने कब चलाना है? जब आपने कोई काम शुरू किया, वो खत्म हो गया, क्लियर कमांड चला दे। जो आपका कंटेक्स्ट जो है वो पॉइजन हो गया। पॉइजन का मतलब क्या होता है कि पहले आपने कुछ और डिसीजंस लिए थे, दरमियान में कुछ और डिसीजंस लिए हैं, और इस तरह से फिर वो एआई आपके कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, तो हम कहते हैं पॉइजन हो गया है, लिहाजा तो आप क्लियर कमांड चला सकते हैं। इसी तरह आपने कोई काम शुरू कर दिया है, दरमियान में आपने वैसे ही कोई और सवाल पूछ लिया, तो अनरिलेटेड टॉपिक की तरफ चले गए, तो उधर भी क्लियर कमांड चला दे, बात खत्म कर ले, फ्रेश एक विंडो खोले और उसमें काम शुरू करें। अब ब्लैक जोन में पहुंच जाए। ब्लैक जोन का मतलब है कि आपका जो कंटेक्स्ट विंडो है, जो छोटे मॉडल्स की 200K होती हैं, जो बड़े मॉडल्स हैं उनकी 1000K होती हैं, यानी 1 मिलियन होती है। 1 मिलियन टोकन्स की कंटेक्स्ट विंडो। तो अगर वो 95% फेल हो जाती है तो सीधा सीधा आपने क्लियर कमांड चला देनी है और बात खत्म कर लेनी है। कंपैक्ट वैसे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं, बल्कि 95% में आपके पास कंपैक्ट की ऑप्शन भी नहीं होती, फिर क्लियर ही चलाना होता है। सेशन, आपने कोई काम शुरू कर दिया है, 3 दिन तक आपने उसको चलाया, आप क्लियर कर ले, इतने दिन नहीं छोड़ना चाहिए, इससे ज्यादा। ठीक है। कंपैक्ट कमांड कब इस्तेमाल करनी है? अगर प्रॉपरली कोई भी बंदा इसको समझ जाए ना, तो कमाल कर लेगा वो। कोई भी काम है जिसको आपने जारी रखना है तो कंपैक्ट कमांड चलाएं। बीच में आपने टोकन की कंजम्पशन तो कम करनी है, लेकिन वो सब कुछ आपने खत्म नहीं करना, तो आप कंपैक्ट कमांड चलाएं। आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं किसी चैट में, किसी सेशन में, और अभी आप वो सारे डिसीजंस दोबारा उधर वो नहीं करना चाहते, तो आप इसको जारी रखने के लिए कंपैक्ट कमांड चलाएं। अगर आपका कंटेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन रिलेवेंट है, तो भी आप कंपैक्ट कमांड चला के अपना काम जारी रखिए। इसी तरह अगर कहीं पर कोई आपको एक्सप्लेनेशन करने की बजाय वहाँ पर कंपैक्शन आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो, उसके साथ जाए, तो इस तरीके से आप डिसीजंस ले सकते हैं। कंपैक्ट कमांड क्या करता है, और ये तो वो सामने ही लिखा होता है कि वो एक खुलासा तैयार कर लेता है। क्लियर कमांड क्लियर कर देता है, और इस तरीके से करता है। अब सीन क्या है? सीन यही है कि जो असल प्रॉब्लम है आज के क्लास से जो रेलेवेंट है, वो ये है कि आपने एआई को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाउड को या ओपन कोड को, जो भी, आपने कोई काम शुरू कर दिया, बीच में आपने क्लोज कर दिया प्रोजेक्ट,
कल आपने दोबारा उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया, अभी आपने क्या करना है कि कल वाले सेशन से उसको जारी रखना है। तो आप कौन सा कमांड चलाएंगे? आप प्लॉट कंटिन्यू वाला कमांड चलाएंगे। कैसे, ये जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो ये काम चल रहा है, ओके, लेकिन मैं यहाँ पर क्लाउड को चला के मैंने गलती कर ली, डायरेक्ट नहीं चलाना था, बहरहाल ओके। मैं इसको दोबारा बिल्कुल फ्रेश होगा। मैंने लिखा क्लाउड और यहाँ मैंने लिखा हाइफन हाइफन कंटिन्यू, और मैं इसको एंटर करता हूँ। अब आप देख ले क्या होता है। देख लिया आपने, यहाँ पर ये कहाँ खत्म हुआ था? यहाँ पर ये दो मेरे पास हुआ। यहाँ पर आप देख ले, want me to apply that optional broadly tweak to brand social or leave it as it। और यहाँ पर आप देखिए वही जुमला है कि नहीं है। तो अगर मैं अभी इस लैपटॉप को बंद कर लूँ, कल को मैं इसी फोल्डर को दोबारा ओपन कर लूँ और फिर मैं प्लॉट के साथ हाइफन हाइफन कंटिन्यू लिख दूँ, तो ये कल जहां पर मैंने छोड़ा था उसी से मैं दोबारा शुरू कर सकता हूँ डायरेक्ट। सही, ये कमाल की चीज है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन वह है क्लाउड डॉट रिज्यूम। ये पता नहीं कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, रिज्यूम है कि क्या, रिज्यूम है, अच्छा जो भी है। इसको क्या करना है, इससे क्या करते हैं आपके, हमने कोई एक डिस्कशन तो नहीं की होती, कई सारे हमने प्रॉम्प्ट्स दिए होते हैं, कई सारे हमने सेशन शुरू किया होते हैं, तो उनमें से आप जिस भी सेशन से वापस शुरू करना चाहते हैं, मे भी आपने कल जहां पर छोड़ा था उससे नहीं, उससे पहले वाले को आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप प्लॉट हाइफन हाइफन रिज्यूमे के साथ जा सकते हैं। कैसे ही बोलते हैं, अरे इंग्लिश, प्लॉट हाइफन हाइफन रिज्यूम। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूं, तो यहाँ पर मैं, मेरे पास अभी तक मैंने जितने भी प्रॉम्प्ट्स दिए हैं वो एक एक प्रॉम्प्ट में से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरे सारे कन्वर्सेशन को क्या कर रहा है, लोड कर रहा है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। यहाँ पर आप देखिए ये जितने भी मैंने वो कर दिए हैं वो सारे, तो इनमें से मैं जिस भी क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, तो वहीं से मेरा काम शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी मेरे ख्याल में। एक हमारे पास क्या है, क्लाउड हाइफन हाइफन रिफाइंड है, नहीं सिर्फ स्लैश रिज्यूम। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं कि आप एक सेशन के अंदर हैं और उसी में ही आप किसी और कंटेक्स्ट में जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप स्लैश यहां पर मैं लिख लेता हूं। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, रिज्यूम अ प्रीवियस कन्वर्सेशन। तो प्रीवियस कन्वर्सेशन का सिंपल मतलब क्या है आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि कल जहां पर आपने छोड़ा था वहां से शुरू करना है। रिज्यूम का मतलब क्या है कि कल जितने आपके सेशंस हुए हैं इससे पहले इस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट उनमें से किसी से भी आप शुरू करवाना चाह रहे हैं। और स्लैश रिज्यूम के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक करंट कॉन्टेक्स्ट में, करंट विंडो में ही आप किसी दूसरे की तरफ जाना चाह रहे हैं। एक हमारे पास है 3 डे रूल। 3 डे रूल का मतलब सिंपल ये है कि आप अगर आपने कोई 3 दिन से ज्यादा दिन किसी प्रोजेक्ट पे गुजारे हैं तो उसको ना पुराने चीजें उसमें से वापस ना लेकर आए।
प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा, यहाँ आपका लैब है, लैब आपके तजुर्बात के लिए होता है, तो ये अपने खुद इन चीज़ों को देखना है। और यहाँ पर फिर आपके पास एआई के वो होंगे, ट्राई विद एआई, या यहाँ पर ये वाली चीज़ें आपने खुद एआई के साथ ट्राई कर लें। जब आप ये ट्राई करेंगे तो अगर आप किसी करंट उसमें जॉब काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो उसमें भी आपके ही काम आएगा, और अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में उसको ट्राई करना चाहें तो भी आपके काम आएगा। उम्मीद है आज की क्लास समझ आई होगी। आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, सो मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।